अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं, सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल फंक्शंस। एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन D1, जी एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इट्स डोमेन D2। एफ एक्स कंटिन्यूस है D1 में जो इसका डोमेन है, और जी एक्स कंटिन्यूस है D2 में जो इसका डोमेन है। तो उन दोनों का सम कंटिन्यूस कहाँ होगा? उन दोनों के कॉमन डोमेन में या दोनों डोमेन के इंटरसेक्शन में। D1 एक का डोमेन है और D2 दूसरे का, तो उनका सम जो कंटिन्यूस होगा उनके इंटरसेक्शन में यानी कॉमन डोमेन में। ऐसे डिफरेंस भी होगा कॉमन डोमेन में, प्रोडक्ट भी होगा एफ इंटू जी कॉमन डोमेन में, और एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा कॉमन डोमेन में। लेकिन इसमें डिवीजन वाला है, इसमें एक शर्त रहेगी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ वैल्यूज ऐसी भी हो सकती हैं उस कॉमन डोमेन में जहां पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो उन वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे। उस कॉमन डोमेन में से D1 इंटरसेक्शन D2 में से x की वो वैल्यू है जहां पे जी एक्स जीरो होता है, उन सारी x की वैल्यू को हटा देंगे, तो उन वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरह 1/f में 1/f कंटिन्यूस होगा कॉमन डोमेन में, एक्सेप्ट दीज वैल्यूज ऑफ x वेयर f(x) इक्वल टू 0। और अगर रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन में f में या g में, अल्फा से मल्टीप्लाई किया f में, अल्फा इंटू एफ अल्फा इंटू जी, ये दोनों ही कंटिन्यूस होंगे कॉमन डोमेन में। यहाँ अल्फा क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी हो सकता है, एक रियल नंबर है। ऐसे ये तो कॉमन डोमेन लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों फंक्शन किसी एक पॉइंट पर रियल है। तब क्या होगा? अगर सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस, एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। अगर इस तरह से होता है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, किसी एक पॉइंट पर x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू -5 या x इक्वल टू हाफ या x इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस पर कंटिन्यूस है। तो इन दोनों का सम भी कंटिन्यूस का होगा एट x इक्वल टू a। दोनों अलग अलग कंटिन्यूस हैं, तो उन दोनों का सम भी इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा। इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पर। इनका प्रोडक्ट भी होगा x इक्वल टू a पर। इनका डिवीजन भी होगा कहां पर? एट x इक्वल टू a पर, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो। प्रोवाइडेड g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, एट x इक्वल टू a प्रोवाइडेड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूस कहाँ होगा? अल्फा इंटू एफ या अल्फा इंटू जी होगा, एट x इक्वल टू a पर ये कंटिन्यूस होगा। इस तरह से होता है। तो अलजेब्रा बहुत आसान है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और प्रोडक्ट विद रियल नंबर, ये सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं, कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं होते। बस इतना याद रखना होता है कि जो डिवीजन आता है
उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जिन पॉइंट पर डिवीजन 0 होता है उन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है।